तो देखिए लगातार हमारी बात हो रही है उत्तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से। पीतल नगरी है, ब्रॉन्ज का काम यहाँ बहुत होता है। हमारे साथ हर क्षेत्र के सेक्टर के लोग जुड़ेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक भी रहेंगे, पुलिस प्रशासन महकमे से भी लोग जुड़ेंगे, हर सेक्टर के लोगों से हम चर्चा करेंगे। ये पैनल काफी लंबा चलेगा। हमारे साथ अभी आपको बता दें मौजूदा वक्त में अरविंद गोयल जी हैं, काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, उनसे अब हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद गोयल जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मुरादाबाद को आप कहां देखते हैं? मुरादाबाद के डेवलपमेंट को आप कहां देखते हैं और आपको क्या लगता है कि मुरादाबाद के डेवलपमेंट में इन इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले मैं जी बिजनेस के, जी टीवी के सभी अधिकारीगण, हमारे संपादक महोदय, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूं, जिन्होंने आज देश में तमाम सामाजिक मुद्दे, इकोनॉमिक मुद्दे रखे हैं और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लोग जी टीवी के कार्यक्रमों में नोएडा, दिल्ली जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जी टीवी ने मुरादाबाद आकर जो मुरादाबाद के लोगों की विकास के मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए यहाँ शुरुआत करी है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं। नाम का इतना बड़ा असर होता है। जब भी ये नाम 1981 में रखा गया था, जी टीवी, जी जेड है, जेड मीन्स ए बी सी डी से लेके लास्ट जब जेड होता है तो सबसे पहले उसका नाम ही जेड से रखा गया, जी। और दूसरा जी कहते हैं, हिंदी में जी कहें इसको, ये अदब का शब्द है। अगर किसी का दिल जीतना है तो उसको जी करके बोल दें तो उसका दिल जीत लिया जाएगा। तो इसका नाम वैसे भी हिंदी में जी है, तो इसलिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज मेरा सौभाग्य है, मैं देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, देश प्रेम के क्षेत्र में मैंने स्कूलों में एक मुहिम चलाई हुई है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि एक माहौल जो है वो राजनीतिक टाइप का चल रहा है, तो मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। आपसे तो हम आपके ही क्षेत्र के सवाल पूछेंगे, जो समाज सेवी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप बेहतर काम कर रहे हैं, जो देश प्रेम के लिए आप कदम उठा रहे हैं। थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, ये जर्नी और आगे का लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? तो देखिए, भगवान ने मुझे एक सेवक के रूप में भेजा है और मैं सेवा कर रहा हूँ। आज दुनिया के अंदर तमाम लाखों, माइक सर ऊपर कर लीजिए, तमाम लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जीव, जीवाणु, पक्षी, पशु हैं जो अपनी बात नहीं बोल सकते, अपना दुख नहीं बोल सकते, अपनी खुशी नहीं बोल सकते। ऐसे में जब भगवान ने हमें एक इंसान के रूप में बनाया है तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं ये हमें ज्ञात होने चाहिए। इस दुनिया में तमाम अपंग हैं, तमाम, ईश्वर ने जब मनुष्य बना दिया तो उसके अंदर तमाम अपंग हैं, तमाम ब्लाइंड भी हैं, तमाम कमज़ोर भी हैं, जिनके पास छत भी नहीं है। तो जो संपन्न है, जो भगवान ने उनको अगर संपन्न बनाया है तो उनका कर्तव्य है कि वो अपनी उसको पूरा करें और उनका ध्यान रखें जो संपन्न नहीं है। तब मनुष्य जाति का पूरी तरह से एक हमारा कार्य पूरा होगा, हमारा दायित्व पूरा होगा। आज देश में 72% अभी भी अशिक्षित हैं। यदि हर व्यक्ति ये कसम खा ले, जो 28% शिक्षित लोग हैं, आज जी सिर्फ यहाँ नहीं कि मुरादाबाद में ही है, जी पूरे देश में आज अपना रुतबा बनाए हुए है और जी ने तमाम आज 32-34 चैनल बना के और घर घर में पहुँचा हुआ है जी। तो मैं उनके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हर संपन्न व्यक्ति 4 गरीबों को, अशिक्षितों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लेगा तो पूरा देश शिक्षित हो सकता है। यदि जी ने आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित करा है तो हम लोगों को, यहाँ पर जो लोग आए हैं, उन्हें कसम खानी चाहिए कि आज हम किसी न किसी क्षेत्र में अपना एक पूरी करेंगे कसम को, और एक कसम खा के जाएंगे। इसलिए नहीं है कि सिर्फ हम अपना दिन खराब करें
और चले जाएं। आपने आपने एक जिक्र कर दिया, मैं रोकना पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र का आपने जिक्र किया, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे काम कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित किया जा सके? देखिए 1996 में जब सरकार ने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए परमिशन दी थी, तो पहले 3 कॉलेज में हम लोगों को परमिशन मिली थी 90, और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने बनाया 1996 में। मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया, और हमने बच्चों के अंदर देखा कि बच्चे सीना तान के बोल रहे हैं, यार देश में हमारे रखा ही क्या है, करप्शन है, ये है, वो है, पॉल्यूशन है, हम तो भाई जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो हमने देखा कि बच्चों के अंदर जो कमी है देश प्रेम की, जो बच्चों के अंदर कमी है समाज के प्रति, जो राष्ट्र के प्रति एक नफरत की वो है, तो कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन में बड़ी कमी रह गई, जिसके चक्कर में बच्चे आज इस तरह का गौरव महसूस कर रहे हैं जापान जाएंगे, जबकि अपनी खुशी बेचने जा रहे हैं, कुछ अर्जित करने नहीं जा रहे हैं। तो हमने कहा कि इनको अगर हम समझाएंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोटे छोटे स्कूल खोल के उनके अंदर बेसिक एजुकेशन के अंदर हम ये समाज सेवा का जज्बा पैदा करें, देश प्रेम का जज्बा पैदा करें, और उनको बच्चों को आगे प्रेरित करें। और हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, हमें दुनिया के अंदर 2 चीज़ें हैं। क्रिटिसिज्म में एक शब्द है कि क्रिटिसिज्म सबसे आसान चीज़ है, और जो कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ क्रिटिसाइज करता है और कुछ नहीं करता। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ क्रिटिसाइज सबसे आसान चीज़ है। अन्ना हजारे ने बहुत बड़ी मुहिम चालू करी, क्रिटिसाइज करके, सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करके, इसको क्रिटिसाइज करके। हम कहते हैं कि क्रिटिसिज्म में यदि आदमी सुनने की आदत डाल ले अपने लिए, तो वो सबसे सफल व्यक्ति बन जाएगा। अकबर द ग्रेट कहलाया, बेपढ़ा लिखा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी उसके अंदर एक, बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाहते हैं कमियों से ही इंसान सुधरता है Exactly. और तभी आगे बढ़ता भी है। अरविंद जी, लेकिन ये चौधरी इंटरप्राइजेस कैसे आपने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई, कहाँ कहाँ पर आपका बिजनेस फैला हुआ है और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? देखिए मैं बता दूं, ये हमारे छोटे भाई करते हैं उसको, और उनका ये काम है। मैं तो थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में ही हूँ और सेवा कर रहा हूँ। अब तो आप लोगों ने सुना होगा 3 साल पहले मैंने अपनी सभी संपत्ति दान कर दी सरकार को। अब तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ सुबह शाम तक सेवा करता हूँ। इस बारे में मैं बोल सकता हूँ कि ये सेवा क्या क्या। जी क्लोज कर लीजिए। जी, तो हम बच्चों को ये बोलते हैं कि बच्चों, आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य सिर्फ जो है क्रिटिसिज्म नहीं है। अकबर अकेला है, अकबर द ग्रेट कहलाया। वो अपने नवरत्नों को रोज बोलता था कि जो मेरे राष्ट्र, मेरे बादशाहत के अंदर, मेरे क्षेत्र में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमियाँ निकाल के लाएगा, वो मेरा सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाएगा। नवरत्न थे उसके। बीरबल सबसे ज़्यादा कमी निकाल के लाते थे। यहाँ प्लेग फैला हुआ है, यहाँ कुएँ सूख गए, यहाँ भुखमरी है, यहाँ के बीमारी फैल रही है, डकैती हो रही है, और अकबर उसको ठीक कर देते थे, और वो उसका साम्राज्य बढ़ता चला गया। और तमाम ऐसे राजा खत्म होते चले गए जो सिर्फ सुबह शाम तक अपनी तारीफ सुनते थे, अरे साहब ये कर दिया तुमने, तो ये कर दिया, और पता लगा साम्राज्य खत्म हो गया। तो ये शब्द दो क्रिटिसिज्म 2 तरह का है। एक क्रिटिसिज्म तो हम करते हैं, और एक क्रिटिसिज्म सुनने की अगर आदत डाल ले आदमी तो अपने को सुधार सकता है। तो हम बच्चों से बोलते हैं कि हमें क्रिटिसिज्म करना नहीं है कभी। आप लोग अपने को पहचानो कि आप क्या हो। इतिहास के पन्नों में यदि चंद्रशेखर का नाम लिखा है, इतिहास के पन्नों में यदि भगत सिंह का नाम लिखा है, इतिहास के पन्नों में यदि सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा है, तो वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराया, और अकेले इसलिए भी नहीं उन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया। इतिहास के पन्नों में उनके नाम इसलिए अंकित है कि तुम नवयुवकों को ये प्रेरणा देने के लिए कि एक एक व्यक्ति ने जब देश प्रेम की कसम खाई तो उन्होंने अंग्रेजों को भागने से मजबूर कर दिया, जिन अंग्रेजों का 3/4 दुनिया में शासनकाल था। तो अपने को पहचानो, क्रिटिसिज्म मत करो, और अगर कोई कमी है इस देश में तो उसको पूरा करो, उसको ठीक करो। इसका नाम माँ से रखा गया है। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसका नाम माँ से रखा गया हो। ना कोई जापान में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना पाकिस्तान में है, ना अमेरिका में है। भारत माँ नाम रखा है ताकि इसके साथ कोई दुराचार ना कर सके, इसको कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, इसके लिए इसका नाम माँ से रखा गया। भारत एक पुल्लिंग शब्द है, माँ एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसका नाम रखा गया भारत माँ, ताकि इसके साथ हम क्रिटिसाइज ना कर सके, इसको हम गलत ना बोल पाए। और बच्चों को हम ये प्रेरित करते हैं कि यदि कोई कमी है तो उसको दूर करो। कई बार तो लोग
तिरंगे पर को लेकर सवाल खड़े जाते, कई बार किसी को वंदे भारत बोलने से, वंदे मातरम बोलने से, वंदे भारत बोलने से कि भाई दिक्कत आ जाती है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, किसी को कुछ दिक्कत आ जाती है, किसी को कुछ दिक्कत आ जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मेरा तो जीवन ऐसा रहा है कि मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति रहा हूँ और बच्चों को हमेशा ये प्रेरित कर रहा हूँ कि पॉजिटिव रहो और सिर्फ पॉजिटिव सोचो, अपने को पहचानो कि तुम क्या हो, और ये जितनी भी कुरीति है इसको दूर करना है हमें। देश के अंदर जो भी कमी है इसको दूर करना है। और यदि अभी तो नाम लिया मैंने सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, और यदि नाम लें हम नाम लें यदि सिकंदर का, यदि हम नाम लें हिटलर का, यदि हम नाम लें नेपोलियन का, तो वो भी एक एक व्यक्ति रहा है जिन्होंने तमाम दुनिया का इतिहास बदल दिया। इसलिए हम नाम नहीं ले रहे कि उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। एक एक व्यक्ति जब राष्ट्र प्रेम की कसम खा लेगा तो वो इस राष्ट्र को तमाम ऊंचाइयों पहुंचा सकता है। हम बच्चे अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकते हैं, अपने टीचर्स का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो कसम खाओ कि इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाओगे। आज बड़ा एक जैसे जैसे अंग्रेज हमसे दूर हुए हैं, अंग्रेजियत हावी होती चली जा रही है लगातार, और इतनी हावी होती चली जा रही है कि हम लोग आज माम और डैड कहने में एक गौरव फील कर रहे हैं। हमारे देश में कितना अच्छा नाम था, माताश्री, पिताश्री, कितने पवित्र नाम थे ये, हैं, कितना अच्छा मधुर नाम है माताश्री, पिताश्री। तो अब हमें जब GTV ने आज यहाँ पर एक कार्यक्रम करा है तो यहाँ से कसम खा के जाएंगे, कोई एक हम कसम खाएं कि हम बच्चों से माताश्री कहलवाएंगे, पिताश्री कहलवाएंगे, ये कोई भी एक कसम खाएंगे। आज इंग्लिश बोलने वाला अपना सीना तान रहा है, हिंदी बोलने वाला दुबका खड़ा है। क्या है अंग्रेजी में? अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूरी है सीखना ताकि हम अपने देश के कल्चर को तमाम दुनिया में फैला सकें, तमाम दुनिया की इकोनॉमी को अपने देश में ला सकें। वहाँ तक तो ठीक है अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिससे कि हम अपना सीना ताने और हिंदी बोलने वाले को इन्फीरियर समझें। बिल्कुल। 1 मिनट की और रह गई है, बल्कि सीना तनना चाहिए कि हम हिंदी जानते हैं, बिल्कुल, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, तब गौरव महसूस करें। आज तमाम दुनिया हमारे देश के कल्चर को लिए आगे बढ़ रही है। हम चरण छूने के लिए 5 जहाँ फायदे हैं, हम लोग कह देते हैं चरण छुए, लेकिन यहाँ 5 फायदे हैं कि जब हम उसके नखूनों को छू के मस्तिष्क पर लगाते हैं तो उसकी ताकत हमें मिलती है। हम झुकना जानते हैं, सामने वाला की ईगो कम हो रही है, मतलब ईगो की टकराई है। जब हम किसी आगे झुक गए तो ईगो खत्म, उसकी लड़ाई खत्म, उसने आशीर्वाद दिया, एक्सरसाइज हो रही है। तो जहां हमारे चरण छूने के इतने फायदे हमारे जो कल्चर है, वहाँ हम हाथ मिला के तमाम जम्स दूसरे के हाथ में दे रहे हैं और तमाम जम्स अपने हाथ में ले रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे खास निवेदन पर रुके क्योंकि आपको कहीं जाना था। तो मेरा जल्दी से एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको जाना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे मंच से, जी मीडिया के मंच से लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि लाखों लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी, लाखों करोड़ों तक टीवी पर आपको लाइव देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए आपकी बात पहुंचेगी। मैंने जो भी काम कर रहा हूँ, शिक्षा, समाज सेवा और देश प्रेम पे कर रहा हूँ। आज अगर आपने एक शब्द कहा कि भाई एक कोई ना कोई मैसेज दें, हमारे पूर्वजों ने एक नारा दिया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये एक ऐसा नारा है कि मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूँ, 1000 आदमी के सामने आप मुझे बैठा लें तो ये बिल्कुल सत्य साबित कर सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। जहाँ हर तरह के फल होते हैं, हर तरह की सब्जी होती है, हर तरह की कल्चर है। दुनिया में जहाँ जाड़ा है तो जाड़ा ही जाड़ा है, कहाँ गर्मी है तो गर्मी गर्मी है, लेकिन हमारा देश है जहाँ जाड़ा, गर्मी और बरसात के अलावा बसंत ऋतु भी आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग रोज सुबह उठ के एक एनर्जेटिक शब्द बोलें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोपहर को भोजन करें तो बोलें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रात को सोते समय बोलें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और गौरव महसूस करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी बोल रहे हैं, इसका गौरव महसूस करें। हाथ इसलिए मिला के हमने कहा कि भाई जो है हम जम्स ले लेते हैं, जाने अनजाने में कितनी बार हम नोट छूते हैं जिसके अंदर तमाम दुनिया के जम्स लगे होते हैं, और वो जम्स हमारे हाथों में आ जाते हैं, जो हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं। तो आज के दिन यदि हमसे पूछा गया कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, हाथ ना मिला के नमस्ते करें और चरण छुएं, जिससे कि हमें आशीर्वाद मिले, और हाथ ना मिलाकर हम
जिस समय कोरोना आया था सारी दुनिया ने दूर से ही नमस्ते करनी शुरू कर दी थी, हमारे देश की कल्चर को अपनाया था। तो हम इस कल्चर को अपनाए। रोज बोले जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो पत्थर है हृदय यदि हमारे देश का प्यार नहीं है। गौरव महसूस करें हम हिंदुस्तानी हैं, गौरव महसूस करें हम इस राष्ट्र के भाषी, हम इस राष्ट्र में पैदा हुए, हम हिंदी बोलना जानते हैं, इस पे गौरव महसूस करें और अपने माता पिता का नाम तमाम दुनिया में आगे बढ़ाएं, इस राष्ट्र का नाम तमाम दुनिया में आगे बढ़ाएं। आज ये GTV का कार्यक्रम जब सक्सेसफुल माना जाएगा, जब हर व्यक्ति एक न एक कसम खा के यहाँ से निकलेगा और इतिहास के पन्नों में ये दिन अंकित करा जाए कि आज GTV के कार्यक्रम में अमुक व्यक्ति ने ये कसम खाई और तमाम दुनिया के अंदर छा गया। बार बार नाम हम जब ले रहे हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया में इतिहास बदल दिया, हिटलर ने पूरी दुनिया में इतिहास बदल दिया। एक साधारण सिपाही था हिटलर जी, जिसने कसम खाई राष्ट्र प्रेम की, जिस समय तमाम दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके ऊपर तमाम पाबंदियां लगा दी थी कि तुम बम नहीं बना सकते, तुम सेना नहीं बना सकते, लेकिन राष्ट्र प्रेम की कसम खा के उसने सारी दुनिया हिला कर रख दी। प्रेसिडेंट बना 1932 में, एक साधारण सिपाही था और NCC लागू करते हुए सारे स्कूलों में और पूरे दुनिया के अंदर उसने अपने राष्ट्र को सबसे मजबूत बनाया और सारी दुनिया को हिला कर रख दिया जी। तो आज के दिन अगर आप लोगों ने कहा है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो एक एक व्यक्ति ये मैसेज लेके जाए कि हमें राष्ट्र के लिए क्या करना है, अपने माता पिता को अदब देना है, अपने गुरु को अदब देना है और इस राष्ट्र को ऊंचाइयों में पहुंचाना है। तब ये आज का दिन GTV का, जो दोनों विचारों ने इतनी मेहनत करके आज यहाँ पर ये कार्यक्रम संजोया, इनको सभी पूरी टीम को बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ सभी लोग जोरदार तालियों से GTV वालों के एक एक सम्मान में तालियां बजाएं और अगर सब लोगों में जोश हो तो मैं बोलूँगा भारत माँ की, तो इतनी ताकत के साथ हाथ उठा के जिंदाबाद करें तो समझेंगे कि आज का दिन, आपने कहा कि हर जन ने संकल्प लेके जाएगा यहाँ से, तो अगर इजाजत तो बोल दूं मैं, अगर बिल्कुल ताकत के साथ अगर आप बोले तो भारत माता की। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए अरविंद गोयल जी बिजनेसमैन हैं, समाज सेवी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुल्क से मोहब्बत करिए, संस्कार और संस्कृति को मत छोड़िएगा। तो इसी पर हम बात कर रहे थे और कसम की भी कहा उन्होंने, कसम खा के जाइएगा और उस कसम की बात कह रहे हैं। कसम तो समाजवादी पार्टी के विधायक भी खाएंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे इस पर आगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अरविंद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मंच पर ही रहें और रमेश चंद्र सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मोमेंटो भेंट करके अरविंद गोयल जी का सम्मान करें। चौधरी इंटरप्राइजेस से जाने माने बिजनेसमैन हैं, दुनिया भर में इनके नाम की पहचान है। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, देश सेवा के क्षेत्र में ये लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और चलिए अब बारी है अगले पैनल की, तो अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारे आज के खास मेहमान विनोद अग्रवाल जी को, मेयर हैं मुरादाबाद के। प्लीज सर आप मंच पर आएं। हम नेक्स्ट पैनल शुरू करने जा रहे हैं। मोहम्मद फ़हीम इरफान जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जो कि विधायक है बेलारी से। सर आप भी प्लीज मंच पर आएं। फ़हीम इरफान जी, मुरादाबाद के विकास पर हम चर्चा करेंगे और कितना बदलाव किया है मुरादाबाद की शक्ल सूरत में। और मेरे सहयोगी जयप्रकाश से मैं अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आएं और हम नेक्स्ट पैनल शुरू करेंगे। तो पीतल नगरी कहा जाता है और इसी वजह से ब्रास का कारोबार जो है यहाँ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। रोजगार के क्षेत्र में, हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है।